नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। राजस्थान में इतनी सियासी हलचल मची हुई है, उसके बाद भी एक चीज जो लगातार बनी हुई है वो है मुख्यमंत्री के चेहरे की मुस्कान। बीजेपी के तमाम नेता और कांग्रेस के बागी विधायकों की ओर से लगातार गहलोत सरकार के अल्पमत में होने के दावे करने के बाद भी ये मुस्कान लगातार बनी हुई है, क्योंकि अपनी इस मुस्कान को बनाए रखने की तैयारी मुख्यमंत्री ने पहले ही कर ली थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के भूगोल में फर्क बेशक हो, लेकिन दोनों राज्यों में राजनीति के रंग तो एक जैसे ही हैं। यही वजह है कि भाजपा यहां पर मध्य प्रदेश वाला दांव आजमाने की फिराक में है। भोपाल में भले ही कमलनाथ सत्ता संघर्ष में कमल के हाथों मात खा गए हो, लेकिन राजस्थान में यह दोहरा पाना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि मारवाड़ी आगे की पहले सोच कर चलता है। गहलोत भी मारवाड़ से ही आते हैं और इस कहावत की महत्ता भी बखूबी समझते हैं। तभी तो जब 5 साल बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में काबिज हुई, तभी पार्टी में गुटबाजी को गहलोत ने भांप लिया था और अनुमान लगा लिया था, क्योंकि पार्टी को केवल 99 सीटें ही मिली हैं। ऐसे में उन्हें दूसरे गुट से या विपक्ष से कभी भी चुनौती मिल सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया। कांग्रेस ने चुनाव के समय ही राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर लिया था। ऐसे में सुभाष कर जैसे ही पार्टी से जीत कर आए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। बाद में एक सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर अपनी संख्या 101 कर ली। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के धुरंधर रहे हैं, इसलिए जानते थे कि इतना ही काफी नहीं होगा। प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की आपत्ति जताने के बाद भी उन्होंने 2008 का दाव दोहराते हुए बसपा से जीत कर आए 6 विधायकों को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। उन्हें लगा कि अब भी थोड़ी और ताकत की जरूरत है, तो उन्होंने 12 निर्दलीय विधायकों को भी समर्थन देने के लिए राजी कर लिया। निर्दलीय विधायकों को शामिल करना गहलोत के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि इनमें से ज्यादातर कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। इस तरह गहलोत ने अपने समर्थन में पर्याप्त संख्या बल तैयार कर लिया था। इसके बाद भी गहलोत निश्चिंत होकर नहीं बैठे और जब पायलट ने अपने समर्थक 18 विधायकों के साथ गहलोत से बगावत करने की ठानी, तो जो लोग ऊपरी तौर पर गहलोत का साथ देने की बात कर रहे थे, उनमें से गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बना दिया। चेतन डूडी और दानिश अबरार को भी मीडिया में आगे कर दिया।